उधर प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां बेटे के जनाजे को कंधा भी अतीक नहीं दे पाएगा। तो बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की इजाजत अतीक अहमद को नहीं मिली है। बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक अहमद। कानूनी पेच के चलते कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में किसी करीबी को अब असद का शव सुपुर्द किया जाएगा। तो देखिए, आज अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ। अवेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी, फुटप्रिंट्स के हिसाब से तलाश हो रही थी और ऐसे में सर्चिंग की जा रही थी। खबर ये भी सामने आई थी, अटकल ये भी थी कि वो नेपाल जा सकता है। लोकेशन आगरा, अलीगढ़, मेरठ, और ऐसे में आखिरकार झांसी के पास उसका एनकाउंटर हुआ, उसे ढेर कर दिया गया। और बड़ी खबर यह भी है कि बेटे के जनाजे को अतीक कांधा नहीं दे पाएगा। और चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की, अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होता है और अंत देखिए, अपराधों का अंत ऐसा ही होता है। बेटे के जनाजे को कांधा अतीक नहीं दे पाएगा। जी देखिए, बिल्कुल, अतीक की अगर बात करें तो अतीक का जो साम्राज्य था वो अपराध पर ही आधारित था। अतीक ने न जाने कितने अपराध किए, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं अतीक के ऊपर। से समझा जा सकता है कि पिछले 40 सालों से अतीक लगातार अपराध पे अपराध करता रहा और पहली बार कोर्ट से सजा मिली। लेकिन आज जिस तरह से अतीक के बेटे असद और उसके जो शूटर था गुलाम, जिन पर 5-5 लाख का इनाम था, उनको झांसी में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मारा। इसके बाद जाहिर सी बात है कि अतीक को जब ये खबर पता चली, वो कोर्ट रूम में ही था प्रयागराज में, तो वो जो है एकदम से कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन अब वो अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। वो चाहता था कि अपने बेटे के जनाजे में शामिल हो जाए, लेकिन जो है कोर्ट ने उसको अनुमति नहीं दी। तमाम कानूनी दांवपेच हैं, कानूनी बारीकियां हैं, जिसकी वजह से अनुमति नहीं मिली। और ऐसे में अब किसी उसके करीबी को ही असद का शव सौंपा जाएगा ताकि अंतिम क्रिया की जा सके। क्योंकि अगर बात करें अतीक की पत्नी, जो खुद भी आरोपित हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है, वो लगातार फरार चल रही हैं। और असद के परिवार में और भी जो लोग हैं वो सब भी जो है फरार चल रहे हैं। तो कई रिश्तेदार हैं जो भूमिगत हैं। तो ऐसे में कोई करीबी ही होगा जिसको उसका शव सौंपा जाएगा। क्योंकि तमाम जो अतीक के परिवार के लोग हैं, चाहे उसकी अपनी पत्नी हो या अन्य बच्चे जो हैं, वो तमाम बच्चे भी आरोपित हैं। तो कुछ बंद हैं जेल में, कुछ जो है कहीं अन्य बाल संरक्षण गृह में है। तो ऐसे में और कोई नहीं है जिसको शव सौंपा जाए। तो पुलिस की कोशिश है कि कोई भी करीबी एक उसका रिश्तेदार मिल जाए, जिसको जो है असद की बॉडी दे दी जाए, जिसके बाद उसकी अंतिम क्रिया की जा सके। और दूसरा जो शूटर गुलाम है, जिसको एनकाउंटर में मारा गया, जो उसके भाई ने गुलाम का शव लेने से मना कर दिया। उसका साफ साफ कहना था गुलाम के भाई का कि अपराध में लिप्त था, अपराधी था। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, ठीक कहा आपने। यहाँ पर गुलाम के परिजनों ने जहाँ शव लेने से ही इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर बेटे के जनाजे को कांधा अतीक नहीं दे पाएगा। परिजनों क्योंकि यहाँ पर बहन हो, बेटी हो, माँ हो या फिर बात भाइयों की हो, सभी आरोपी हैं और उनकी भी तलाश जारी है। ऐसे में किसी करीबी को ही ये शव सौंपा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।